हाँ, तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल-चाल फटाफट से बताएँ कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज के लेसन में आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो लेसन है, आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा-सा पढ़ना है और क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देना है। इससे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं, यानी 2 नंबर वाले भी और कभी-कभी 5 नंबर वाले प्रश्न भी आते हैं, ठीक है? जो पूछ लिया जाता है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज बहुलक के जितने भी बेसिक पॉइंट्स होंगे, कैसे बनाया जाता है, पूरी डिटेल बेसिक पॉइंट्स के साथ क्वेश्चन भी एक एग्जांपल लूँगा मैं अपनी तरफ से, सारे प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? इसमें आज बुक की क्वेश्चन नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं, आज हम लोग का जो क्लास चल रहा है, क्लास 10th का मैथ चल रहा है। जी हाँ, अगर कक्षा 10वीं में है तो ये वीडियो खासकर आप लोग के लिए है। क्लास 10th मैथ चल रहा है जिसमें चैप्टर नंबर 14.2 एक्सरसाइज की बात करते हो 2 जिसको सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इस चैप्टर को। 14.2 की बात करेंगे तो वहां पर आप लोग को बहुलक आ जाएगा। एक्सरसाइज 14 की बात करें तो क्या आएगा बबुआ? स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। अगर 14.2 की बात करें बबुआ तो आपका बहुलक आएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल सर। पहले है माध्य, उसके बाद बहुलक, उसके बाद है माध्यक, है कि नहीं? बिल्कुल सर। चलिए, और जितने भी ये पढ़ाई जो हो रही है आपको जियो सी पर यानी कि गाइड ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हो रहे हैं, उस पर आप लोग को एक बेस्ट ऑफर दिया गया है कि आप लोग बिना पैसा के, एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में टारगेट बैच को परचेस कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विथ इसके साथ आपको पीडीएफ भी फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा बबुआ? पीडीएफ। पीडीएफ जी होता है वो भी आपको फ्री मिलेगा, इसके लिए भी कोई पैसा देना नहीं है, ठीक है? अगर कोई पूछे कि आपको लेक्चर मिलेगा वीडियो फ्री में, आप आराम से पढ़ सकते हैं, तो अरे बबुआ कहाँ तू घूम रहे हो? हमारे प्यारे राम निवास सर ने तो हमारे लिए पीडीएफ भी फ्री कर दिए है, क्योंकि कई सारे टीचर आपको वीडियो लेक्चर फ्री दे सकते हैं लेकिन पीडीएफ फ्री नहीं देते हैं। ये बात हम कई जगह सुने हैं, लेकिन मैं आप लोग को आपके प्यारे राम निवास सर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक भी त्रुटि आपका नहीं छूटना चाहिए, जिससे कि आपको अपने मैथ में 100 में 100 लाने में परेशानी हो सके। जी हाँ, मैं एक पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, वादा करता हूँ, ये वादा तो नहीं लेकिन मैं जरूर कहता हूँ, मेरे दिल से कहता हूँ, ये दिल की आवाज़ है कि आप लोग को 100 ऑफ 100 की तैयारी मैं बिल्कुल कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन को निचोड़ करके सॉल्व कराऊंगा, सारे थ्योरी को खत्म करूंगा, उसके बावजूद क्वेश्चन बैंक को भी मैं समाप्त करूंगा पूरा पूरा 5 से 10 सालों का 10 सालों का मैं प्रश्न को सॉल्यूशन करके आप लोग को दूंगा। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक की बात कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद बात करें बबुआ तो आपको मॉडल पेपर भी आएगा ना, मॉडल पेपर, ठीक है? मॉडल पेपर भी आएगा, मॉडल पेपर उसको भी मैं सोल्व कराऊंगा। मॉडल पेपर जो आपका बिहार बोर्ड का आएगा उसको भी सोल्व करने का मैं प्रयास करूंगा, हमेशा प्रयास करूंगा, नहीं होगा ही। और एक एक वीवीआई गेस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा या इस चैनल पर। कहाँ पर मिलेगा बबुआ? तो ये प्यारा सा चैनल जो है गाइड ऑनलाइन क्लासेस, जी हाँ प्यारा सा जो चैनल हम लोग का है गाइड ऑनलाइन क्लासेस, इसी पर मिलेगा। हाँ, अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं है, इस चैनल का फैमिली नहीं बने हैं, तो एक प्यारा सा क्या करेंगे, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? सभी प्यारे लाडो जो नए होंगे अभी तक नहीं जुड़ेंगे इस संस्थान से, फटाफट से आप लोग एक प्यारा सा सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल सर। हाँ, और इस वीडियो पर भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। हाँ, इस वीडियो को पहले तो क्या कीजिए, आप सही से देखिए, आप सही से देखिए अच्छे तरीका से, ठीक है? आप सही से देखिए और समझिए, सही से देखिए और समझिए, ऐसा समझिए किसी को समझा सकते हैं। उसके बाद अपने दोस्तों के पास भी क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ठीक है? दोस्त के पास, गर्लफ्रेंड के पास, भाभी के पास, फौजी के पास, जो भी आपके रिलेशन में या फंक्शन में जाए जो भी है,
जो आपके कक्षा 10th की तैयारी करना चाहते हैं 2010 में, 2010 नहीं बबुआ, 2027 के लिए। जी हाँ, 2027 के लिए अगर बोर्ड एग्जाम उनका देना है तो उनके पास ये शेयर कर दीजिए। कब? पहले देखिए, अपने समझिए तब। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझने का अच्छी तरीके से प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात है बहुलक की। क्या बात करें बबुआ? बहुलक की। ठीक है, मोड की। तो इसमें इसको लिखते कहीं से है? तो इसे प्राय M0 द्वारा लिखते हैं। जी हाँ बबुआ, आपने सही सुना। क्या बोले बबुआ? जे इसे प्राय M0 द्वारा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आपको नोट करते चलेंगे हर पॉइंट को, जो भी बात अब बोलूंगा। पहली पॉइंट लिखेंगे आप लोग, एरो देखिए, इसे प्राय M0 द्वारा सूचित करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, यानी बहुलक को जब भी शॉर्ट में लिखना होगा हम क्या लिखेंगे? M0। बहुलक नहीं लिखेंगे उतना डबल, इसे M0 द्वारा लिखते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल सर, ये लाइन क्लियर है। अगली बात करते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है? वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है? मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1, जी हाँ, सांख्यिकी चैप्टर के स्टैटिक्स जो लेक्चर है उसमें वर्गीकृत अवर्गीकृत के बारे में संपूर्ण तरीका से मैं समझा दिया हूं, है कि नहीं? बिल्कुल सर। वर्गीकृत अवर्गीकृत, जिसमें वर्गीकृत लगा हुआ है जिसमें वर्ग अंतराल होगा, कुछ दूरी की फिक्सेज होगी। अवर्गीकृत इसमें फिक्स नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मान लीजिए ये है जो अभी बोले, जैसे 2, उसके बाद बोले 3, उसके बाद बोले 5, उसके बाद बोले 9, तो यहाँ पर देखिएगा फिक्स आपको 9 बोले और उसके बाद आपसे पूछेंगे अगला संख्या क्या आएगा, तो आप भी कुछ नहीं सोच पाएंगे। क्यों सर? क्योंकि पता ही नहीं चला है आप कितना का अंतर ले रहे हैं सो। लेकिन वही बात करें कि पहले लिया मैं 2, उसके बाद लिया 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, अगला संख्या आपको पूछे क्या होगा, तो आपको अंदाजा लग गया 2 बार का अंतर ले रहे हैं सर, तो अगला संख्या जो होगा वो 10 होगा। इसी को कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े। क्या आपको ये समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल सर, मजे तरीका से। चलिए इसको और समझते हैं। जिस बात में आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी और समस्याएं होगी, आप लोग बेझिझक आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सारी बात को मैं रीड करता हूं, नहीं समझ पाइएगा उस पर वीडियो भी बनाने का प्रयास करता हूं, है कि नहीं? बिल्कुल सर। चलिए, अवर्गीकृत आंकड़ा क्या? इसके लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला है। क्या है? तो बहुलक बराबर, यानी बहुलक बराबर क्या होगा? तो बहुलक बराबर बबुआ होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान, इसको गांठ बांध के याद कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर में जरूर आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे ये प्रश्न। आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। सर बोले थे कि बहुलक बराबर होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। जी हाँ बबुआ, क्या बोले बबुआ? इस चीज को ध्यान में रखिए। बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आपको अगर सवाल आएगा, जैसे कि यहाँ पर देगा कुछ संख्या या आंकड़े, जैसे आंकड़े करके यहाँ पे लिखाएगा आंकड़े 2 4 5 6, 2 4 5 6, 8 2 7 3 2 5 6 4 2 2 8 2 8 4 3 का बहुलक ज्ञात करे। लो इतना वो बढ़ा दे देता हूं, लेकिन डरना नहीं है, बहुलक ज्ञात करें। क्या आप इसको देखकर डर गए होंगे? सर आप तो 2 कट्ठा में लिख दिए, मेरा कॉपी में क्वेश्चन नहीं हट रहा है। क्या बता रहे हैं? लेकिन बउआ इसका आंसर जानोगे ना, समझ क्या कहता है, नहीं कहावत, खोदी फहार और निकली चूहिया, वही वाली बात होगी अभी। ठीक है, तो क्या है, तो इस गौर से इस प्रश्न को देखना है, इधर इधर कुछ नहीं लिखना है, खाली देखना है संख्या क्या है। चलिए सबसे पहली बात देखिए, इसमें 2 कितना बार आया है से लिखाया हुआ है। 1 बार, ये 2 बार, और ये 3 बार, और ये 4, नहीं नहीं नहीं, यहाँ 4 बार, और ये 5 बार। यानी कि 2 को जो संख्या है, 2 की जो संख्या रिपीटेशन है वो कितना बार आया है? 5 बार आया है। कितना बार आया है जी? 5 बार। 2 कितना बार आया है बबुआ? सर जी 5 बार आया है। 2 आया है 5 बार, ये 2 आया है 5 बार।
अब 4 देखिए तो 4 एक बार और यहाँ पे 2 बार और ये 3 बार, 4 आया है 3 बार, मतलब ठीक है। और यहाँ पे उल्टा कर दिए, ये 5 बार आया है 2। अगली बात करते हैं 5 की, एक बार 5, 2 बार 5 नहीं आया है, यानी कि आप लोग का जो 5 आया है वो क्या बेर आया है, 2 बेर। उसके बाद बात करें 6 की, 6 एक बेर 2 बेर अब नहीं आया है, यानी 6 जो आया है वो 2 बेर आया है, यानी कि लगभग पता चल गया। उसके बाद बात करें 8 की, तो 8 एक बेर, ये 2 बेर, 8 भी 2 बार आया है। उसके बाद कहे 7 एक बेर नहीं आया है, 7 एक के बेर आया है। और बात कुछ है रे बबुआ, नहीं है। 3 एक के बेर आया है, 1 ये 2 बार आया है बबुआ। और कुछ बचा जी, नहीं बचा। देखिए 2 आया है 5 बेर, 4 आया है 3 बेर, 5 आया है 2 बेर, 6 आया है 2 बेर, 8 आया है 2 बेर, 7 आया है 1 बेर, 3 आया है 2 बेर। अच्छा, इसमें कौन है जो ज्यादा बार आया है? तो बबुआ सर 2 आया है। क्या बोले? 2 2 ही है जो बार बार रिपीट होके आया है। तो सबसे ज्यादा बार जो आता है वही हो जाता है बहुलक। क्या बोले बबुआ? आंसर, इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? 2। यानी बहुलक का जो आंसर क्या आएगा बबुआ? 2। इस चीज को नोट करते चलेंगे। आंसर की बात करें क्या आ गया? 2। यानी बहुलक का जो आंसर, बहुलक बराबर क्या आया? 2। क्या ये समझ में आपको आया? इसका आंसर क्या हुआ, समझ में आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा। क्या बोले? आंकड़े इतना इतना दिया हुआ क्या बहुलक। तो इसी पर मैं एक प्रश्न और देता हूं, वो आप लोग सॉल्व करिए। जैसे आपके पास एक प्रश्न आया उछल के, चलिए 5 4 3 2 7 4 4 3 4 का बहुलक। इसका आंसर आप बबुआ कहा देंगे? बहुलक बताइए तो आप लोग, बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा बबुआ? क्या बोले? 5 4 3 2 7 4 3 4। इसका आंसर क्या होगा? सर इसमें देखेंगे क्या, तो इसमें देखने का प्रयास करेंगे कौन ज्यादा बार आया है। 5 आया है कि 4 आया है कि 3 आया है कि 2 आया है कि 7 आया है, 4 आया है कि 3 आया है कि 4 आया है कि नहीं? तो सर यहाँ पर जो आया है वो क्या आया है? तो यहाँ पर 5 आया है कै बेर बबुआ? एक बेर, क्योंकि 5 एक ही बेर। 4 कै बेर आया है सर जी? 4 आया है 1 2 3 बार, 4 आया है 3 बार। 5 आया है कै बेर हो? एक बेर। 4 आया है 3 बार और 3 आया है 2 बार। 2 आया है कै बेर? 2 आया है एक बार और 7 भी आया है एक बार। अब नहीं है कुछ। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 4 आया है। तो इसका बहुलक जो होगा वो क्या हो जाएगा बबुआ? 4 हो जाएगा। यानी आपको क्या समझ है, जो जितना बार आएगा वही आंसर होगा। जैसे आपके फैमिली में देखते हैं कोई आदि रिलेशन से जो होते हैं बार बार आते रहते हैं, बार बार आते हैं। ये मैं बताया था ब्रह्मवार्ता के लिए, जो बार बार आता है वही ब्रह्मवार्ता होता है। लेकिन यहाँ बहुलक में अब बात करें तो बहुलक में जो बार बार आएगा, ज्यादा बेर यहाँ आएगा घर पे, वही ब्रह्मवार्ता होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक हो गया फूफा जी, फूफा जी फुआ जी, उसी को बोलते हैं नहीं, फूफा फुआ और मौसा जी मौसी जी। अब इसमें पूछेगा कौन नया है, तो जो जितना बार ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा भी रहेगा। जानते हैं आजकल सबसे ज्यादा बार कौन आता है? बताइए। फूफा आएगा कि फूफा की मौसी है? सर जी फूफू जी आए रहा, फुआ जी आ रहा है बार बार, क्योंकि उनका माई का नैहर है, उनके माई का
नैहर है, इसीलिए वो बार बार आ रहे हैं। तो वहां जो ब्रह्मवार्ता होगा वो क्या ब्रह्मवार्ता बोले, यहाँ बहुलक होगा, क्या होगा, फुआ जी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। तो वहां पर एक गौर करने वाली बात थी, क्या थी कि वहां पर देखिए आंसर क्या होता था। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या दिए, फुआ, फूफा, मौसा जी और मौसी जी। ठीक है बबुआ, मौसी हो गया, 11 मौसी। देखिए ये मान लीजिए आपके कहाँ 5 बेर आए और ये 3 बेर आए और ये 1 बेर आए और ये मान लीजिए 8 नहीं 2 बेर आए। देखिए मौसी जी कितने बार आए हैं, 2 बार। मौसा जी कितने आए हैं, 1 बार। फूफा जी कितने बार आए हैं, 3 बार। और फुआ जी कितने बार आए हैं, 5 बार। तो ये 5 हो जाता था ब्रह्मवार्ता। तो जो जितना बार आएगा वही ब्रह्मवार्ता होगा, जो जितना बार आएगा वही ब्रह्मवार्ता होगा। तो ब्रह्मवार्ता की बात करें तो ये हो जाएगा इसका 5। तरीका समझिए बबुआ, ब्रह्मवार्ता क्या हो जाएगा बबुआ, 5। लेकिन बहुलक की बात करें तो बहुलक जो जितना बार है वो नहीं होता है, जो आया है वो। तो बहुलक की जो बात करें तो बहुलक में हो जाएगा फुआ, यानी बहुलक का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फुआ। वो डायरेक्ट या वही आंसर होता है जो जितना बार आया है। यहाँ पे होता था जो जितना बार आया है वो जितना होता था वही ब्रह्मवार्ता। यहाँ क्या है, जो जितना बार आया है वो ब्रह्मवार्ता, उसका चरमान ब्रह्मवार्ता। चरमान यहाँ क्या है, फुआ, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुआ। बोलो क्या होगा, फुआ। तो हमारे हिसाब से तो अब तो आप लॉलीपॉप हो गया होगा ये समझने के लिए जो बहुलक किसे कहते हैं। एग्जाम्पल अवर्गीकृत ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको भी फटाफट से आप लोग ट्रिक तहित नोट कर लें सभी प्यारे लाडो जी, जल्दी से। चलिए इसको साइड कर दूं, चलिए, क्योंकि हर पॉइंट याद रखेगा ना तो ट्रिक याद रहेगा। ये सब सारी बातें भूल जाएंगे लेकिन ये सब बातें नहीं भूलते हैं लोग, इसीलिए इसको नोट करते चलेंगे। चलिए अब इसको साइड कर देता हूँ। तत्काल एक प्रश्न तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। जिंदगी की राहों से कैसे बताएं बबुआ, क्या चल रही है, क्या चल रही। चलिए फटाफट से बताएंगे कि आप लोग को यहाँ तक मजा आया है कि नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मजा आया है, एकदम शानदार तरीके से। कैसे नहीं आएगा मजा सर, क्योंकि पढ़ा जो रहे हैं आप, काहे नहीं आएगा। चलिए अब समझने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े के लिए, आंकड़े नहीं आंकड़े के लिए ब्रह्मवार्ता कैसे निकालेंगे। ठीक है बबुआ, क्या बोले बबुआ, वर्गीकृत आंकड़ा आप दे रहे हैं, वर्ग अंतराल फिक्स रहेगा उसमें, जो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इसमें वर्ग अंतराल फिक्स रहेगा। उस स्थिति में क्या करना है, सबसे पहले बहुलक बराबर यानी बहुलक वर्ग निकालना है। कैसे निकलेगा बहुलक वर्ग, तो सर्वाधिक ब्रह्मवार्ता वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा बहुलक, जिसका ब्रह्मवार्ता ज्यादा होगा वही हो जाएगा बहुलक। जैसे कि मैं आपसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन देता हूं, आपके यहाँ पे दे दिया वर्ग अंतराल, क्या दे रहे हैं बबुआ, वर्ग अंतराल, ठीक है, और दे रहा है यहाँ ब्रह्मवार्ता, बारंबारता, ठीक है, ये प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ दे दिया वर्ग अंतराल, चलिए चलिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से
40। अब बारंबारता नोट करेंगे सभी लोग। जैसे यहाँ दे दिए 2, इसका दे दिया 10, और इसका 4, और इसका 5। ठीक है। अब पूछेगा आप में, इसमें हमको बताइए जो बहुलक वर्ग कौन होगा। क्या बोलते हैं यहाँ, बहुलक वर्ग बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल याद कीजिए। बहुलक वर्ग बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, याद तो रहे तभी तो प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल 0 से 10 दिया है, बारंबारता 2, 10 से 20 बारंबारता 10, 20 से 30 बारंबारता 4, 30 से 40 बारंबारता 5 दिया हुआ है। तो अब पूछेगा तो एकड़ क्या हो जाएगा, बारंबारता यहाँ पे सबसे ज्यादा कितना है, इसमें 10, इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है 10, तो एकड़ बहुलक वर्ग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 10 से 20। यानी बहुलक वर्ग क्या निकल के बउआ, बहुलक वर्ग क्या निकला, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हो गया 10 से 20, 10 से 20। चलिए अब बहुलक निकालेंगे कैसे वो देखिए। सभी लोग की नजरें कहाँ है, निगाहें कहाँ है, सर आपके बोर्ड पे, हमारे पे नहीं, बोर्ड पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर दिया है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर L प्लस, पहले फॉर्मूला पर तो उसको सारी चीज नीचे भी लिखे हुए समझाएंगे भी। बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 बट्टा में 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F प्लस 1 गुने I। इसको समझे, ये है फॉर्मूला बबुआ बहुलक की, वो भी वर्ग अंतराल दिया रहे तो। क्या बोले बहुलक बराबर, फिर से समझ पढ़िए उसके बाद समझाएंगे। बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F माइनस 1, F माइनस 1 बट्टा 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F प्लस 1 गुने I। किताब में कैसा फार्मूला दिया हुआ है उससे मतलब नहीं रखिए, मैं क्या दे रहा हूँ वो देखिए, गलत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 100 सही है। ठीक है, क्या बोले बहुलक बराबर, इस फार्मूला को नोट कीजिए। अब समझते हैं इसमें L क्या है, F0 क्या है, F माइनस 1 क्या है, 2F0 क्या है, माइनस 1 F माइनस 1 क्या है, F प्लस 1 क्या है, I क्या है। चलिए समझाते हैं, हर चीज को मैं क्लियर करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा और समझाऊंगा वो कैसे है, पहले समझने की बात हर एक चीज। क्या बोले L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L का मतलब क्या हुआ जी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये देखिए यह निकाले बहुलक वर्ग 10 से 20, उच्च सीमा और निम्न सीमा कौन है, तो सर जी निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 20 है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा यहाँ पे क्या है जी 10, यानी L का जो मान हम लोग को आएगा वो क्या आएगा, L बराबर 10 आ गया। चलिए यानी कि अब आप हमारे हिसाब से ये समझ गए होंगे जब बहुलक वर्ग यानी कि L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अगला बात करें F0 की, बात क्या कर रहे हैं बबुआ, F0 की। तो F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग क्या है सर जी 10 से 20, ये वाला है। एकड़ बारंबारता कितना है जी 10, यानी कि F0 का मान है वो हम लोग को निकल गया कितना 10, है ना। अगला क्या दिखाई दे रहा है आपको, F माइनस 1, क्या दिखाई दे रहा है बबुआ इसमें F माइनस 1। F माइनस 1 क्या है, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पहले वाले यानी पीछे वाला वर्ग अंतराल की बारंबारता कर रहा है। बहुलक वर्ग से पीछे वाला वर्ग अंतराल में जाइए, पीछे वाला वर्ग अंतराल में एक कर क्या है बारंबारता, बारंबारता कितना है जी 2, यानी कि यहाँ पे आ गया F माइनस 1 कितना 2। अगला कर रहा है F प्लस 1, F प्लस 1 यानी बहुलक, वही बात लिख रहे बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग के बाद वाले, क्या बोला है बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। यानी बहुलक वर्ग यह है 10 से 20, एकड़ वर्ग अंतराल 10, एकरा से बाद वाला वर्ग अंतराल जाना है 20 से 30 में, एकड़ बारंबारता कितना है जी 4, यानी F प्लस 1 कितना हो गया 4। अब कह रहा है I,
तो वर्ग अंतराल मतलब वर्ग अंतराल में अंतराल कितना का है, आर पूछ रहा है, परिसर पूछ रहा है। इसको आप आई के जगह आर भी लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए वर्ग अंतराल, अंतर कितना का है जी, 10 से 20 में अंतर कितना है, 10 का सर। यानी परिसर आ रहा है क्या, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि परिसर आ गया कितना, 10, यानी कि आई आ गया कितना, 10। और जब सभी चीज निकल गया है, 2f0 मतलब है ना, 2 में f0 से मान गुना कर देंगे, बतवा तो वही है। जब इतना सब चीज निकल जाए तो फॉर्मूला ई वाला आराम से निकल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का बहुलक निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट से, चलिए निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है जी, m0 बराबर सर l प्लस f0 माइनस f माइनस 1 बट्टा 2f0 माइनस f माइनस 1 माइनस f प्लस 1 ना बउआ, यह ना फॉर्मूला है, गुना में आई, है कि नहीं, बिल्कुल सर। इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे, एल के मान कितना है जी 10, f0 के मान कितना है जी 10 माइनस f माइनस 1 के मान कितना है जी 2 बटा 2 गुने f0 के मान कितना है जी 10 माइनस f माइनस 1 के मान 2 माइनस f प्लस 1 के मान 4, ए प्लस 1 यहाँ हो गया, और गुना आई के मान कितना है जी 10। चलिए ये 10 के 10 प्लस 10 में से 2 गया 8 बट्टा में 10 दूना 20 माइनस 2 आ 4 6 गुना में 10, है ना, एकदम आराम से समझिएगा, मजा आ जाएगा। वही 10 प्लस 8 में 10 से गुना करेंगे 80, अब बट्टा में 20 में 6 से घटाएंगे तो 14, ये आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए आपको लेना पड़ेगा 14 LCM, यहाँ पर ही 1 भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 में 14 से तो 14, 14 में 10 से तो 140 प्लस 14 में 14 से भाग देंगे तो 1, 1 में 80 से तो 80, 140 और 80 कितना हो जाएगा बबुआ, तो सर 220 हो जाएगा, अब बट्टा में 14, यही होगा आंसर। भाग देकर लिखना है, दशमलव में लिख लीजिए। क्या ये प्रश्न समझ में आया, सर जी कैसे समझ में नहीं आएगा, इतना ना आसान करके आप बता दिए, काहे समझ में नहीं है, काहे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आंसर है, बिल्कुल सर बिल्कुल है। तो मैं एक प्रश्न और दूंगा, उसका आंसर आप लोग निकला। अब मैं किताब से एक प्रश्न दे रहा हूं, देखते हैं किन किन बच्चों से ये प्रश्न बन जाता है फटाफट से, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे सभी लाडो, और मैं किताब से एक प्रश्न निकाल के दे रहा हूं, ठीक है। जिंदगी की राहों में, सर क्या बात कर रहे हैं बार बार जिंदगी की राहों, क्योंकि जिंदगी ही कठिन हो चुका है बबुआ, लेकिन हाँ जो भी है उसको मौज से जियो। कितने गया बबुआ बहुलक, जल्दी आ बहुलक बबुआ सोना। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से सभी ला दो। दो प्रश्न पक्का, चलिए मैं दे रहा हूँ प्रश्न। तो बताइए बबुआ, ये है आपका प्रश्न, प्रश्न उदाहरण नंबर 5। क्या बोले, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण 5 का है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवार पर, एक मोहल्ले के 20 परिवार पर, 20 परिवारों पर
किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यह देखिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुआ है। इन आंकड़ों का क्या निकालना है बबुआ? सर जी इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। क्या निकालना है जी? बहुलक निकालना है। परिवार का माप दिया है, एक परिवार की संख्या है 1 से 3 गो, माप में है 7 गो, 3 से 5 में है 8 गो, 5 से 7 में है 2 गो, 7 से 9 में है 2 गो, 9 से 11 में है 1 गो। यानी कि ई कहे तो बारंबारता है। क्या है जी? एफ। एफ है यानी बारंबारता। ये वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। हम क्या कहे थे? सबसे पहले वर्ग अंतराल हम लोग को खोजना है, बहुलक वर्ग। क्या बोले थे बबुआ? बहुलक वर्ग खोजना है। तो यहाँ बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा? सर जी बहुलक वर्ग वाला फॉर्मूला बताए थे, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या है? सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 7 है कि 8 है कि 2 है कि 2 है कि 1 है? 8 है सर जी। तो ये हो जाएगा सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, ये वाला 3 से 5 बारंबारता 8, यानी बहुलक वर्ग आ गया हम लोग को 3 से 5। निम्न सीमा इसमें कौन है जी? निम्न से एल निकालना है। एल बराबर होता है क्या? निम्न सीमा। निम्न सीमा कितना है? 3। अब निकालना है आपको एफ जीरो। एफ जीरो क्या बताए थे? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। बारंबारता कितना है जी? 8। उसके बाद बताए थे एफ माइनस 1। एफ माइनस क्या होगा सर जी? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना है जी? पीछे वाला 7। उसके बाद करें एफ प्लस 1 सर जी। एफ प्लस 1 सर जी क्या होगा? तो सर जी बहुलक वर्ग के बारंबारता है ना, उसके ठीक बाद वाला, बहुलक वर्ग के जो बारंबारता है उसके ठीक बाद वाला, ठीक बाद वाला क्या हो जाएगा? बारंबारता। तो 8 के सामने क्या हो जाएगा? नीचे बारंबारता क्या है? ठीक बाद वाला 5 से 7 है, एक का बारंबारता 2 है, तो एक का बारंबारता यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बबुआ। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओकरा बात करें तो अब कौन चीज बचता है इसमें सर जी? तो एल निकाल लिए, एफ जीरो निकाल लिए, एफ माइनस 1 निकाल लिए, एफ प्लस 1 निकाल लिए। सर जी अब एगो आगे बच गया है आई। आई क्या होता है? आई क्या होता है बताए थे? बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है? 3 से 5 के बीच में अंतर कितना रहा है? 2 का। एक आई हो जाएगा 2। अब हम फार्मूला सिखाए थे क्या? ये देखिए फार्मूला को लिखते हैं। तो सर जी एम बहुलक बराबर सिखाए हमको क्या? तो चलिए लिखते हैं। तो बहुलक बराबर बउआ तुम लोग को सिखाए हैं जो एल प्लस होता है, ठीक है, एफ जीरो होता है, ठीक है, माइनस एफ माइनस 1 होता है, ठीक है, बट्टा में 2f जीरो होता है, ठीक है, एफ माइनस 1 होता है, ठीक है, माइनस में एफ प्लस 1 होता है, ठीक है, गुना में आई होता है। सर जी ये सिखाए हैं हम लोग को क्या चीज? बहुलक बराबर फार्मूला सिखाए हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, एकदम शानदार तरीके से। चलिए अब निकालने वाले हैं बहुलक। एल का मान क्या दिया है जी? 3। ठीक है ना बबुआ? बिल्कुल सर। उसके बाद एफ जीरो का मान क्या दिया है जी? 8 माइनस एफ माइनस 1 का मान क्या दिया है जी? 7 बट्टा 2 गुना एफ जीरो का मान क्या दिया है जी? 8 माइनस एफ माइनस 1 का मान क्या दिया है जी? 7। ठीक है ना? एफ प्लस 1 का क्या दिया है मान जी? तो सर जी ये माइनस है बबुआ। एफ प्लस 1 का मान है 2। यहां तक। गुना में क्या है जी? आई। आई का मान क्या निकाले हैं जी? 2। आई मतलब परिसर आर, याद रखिएगा बबुआ। ये 3 के 3 रहेगा, 8 में से 7 गया 1 बट्टा में 8 दूना 16 माइनस 7 और 2 जुड़ जाएगा तो 9 गुना में 2। 3 के 3 प्लस 1 में 2 से गुना करेंगे 2 बट्टा में 16 में से 9 गया 7। इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पर एक अपना मन से लगा सकते हैं। 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा। 1 में 7 से भाग देंगे 7 आएगा। उस 7 में 3 से गुना करेंगे 21 होगा प्लस उसका 7 में 7 से भाग देंगे 1 आएगा। 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा। टोटल आ जाएगा कितना बबुआ? 23 बट्टा में 7। अब देंगे भाग, निकालते हैं सर। तो 7 में 23 से भाग देंगे तो 7 या 21
क्या बचेगा, 2 ही खत्म, यहाँ लगेगा दशमलव, यहाँ हो जाएगा 20, 7 दूना 14, क्या बचेगा 6, एगो जीरो अपना मन से। अब क्या बार में तो 7 6 49, 7 8 56, 8, यहाँ हो गया 8, 56 लग जाएगा, 5 6 4 बचेगा, यानी कि आंसर है कितना 3.28, 3.28, यही होगा आंसर। अगर 2 8 दिखाई दे तो 2 9 भी लिख सकते हैं। क्या आप लोग का आंसर यहाँ तक आया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या यहाँ तक मजा आया आंसर में? क्या निकल के लाया बहुआ? बहुलक का मान 3.28, यह है आंसर। ठीक है, तो अब आपको सर सच में मजा दिख गया होगा। सर जी गर्दा हिला देंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। क्लियर है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, एकदम अच्छे तरीका से फटाफट से बताएंगे। आगे की जो प्रश्न है, अब आपको आगे की जो प्रश्न है उसको बना के लाना है। जैसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए पहले सभी लाडू। चलिए बबुआ उदाहरण नंबर 4 अब देखिए, 5 के बाद 4 करना है। कर है किसी गेंदबाज द्वारा 10 विकेट मैचों में दिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। कई लोग तो बस क्वेश्चन देखे होंगे ना, सूंघे होंगे, आंसर बोले होंगे। ठीक है, चलिए इसको सुंदर तरीका से कैसे अब बनाएंगे। तो इसको विकेटों की संख्या और नहीं, विकेटों की संख्या और क्रिकेट मैचों की संख्या से करेंगे। विकेटों की संख्या और क्रिकेट मैचों की संख्या, क्रिकेट मैचों संख्या। अरे भाई आंसर एक किलो में भी बना सकते थे, लेकिन इसे बता देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताइए में जीरो है, जीरो क्या बेर आया है जी? जीरो क्या बेर आया है? तो सर जी जीरो आया है एक बेर। विकेटों की संख्या जीरो क्या बेर आया है? एक बेर। आप पूछ रहे हैं एक क्या बेर आया है जी? एक क्या बेर आया है? एक बेर। दो क्या बेर आया है जी? दो, एक बेर, दो बेर, तीन बेर। अब क्या है? तीन, तीन क्या बेर आया है? एक बेर और ये एक बेर, दो बेर। तीन के बाद क्या आता है? चार, चार क्या बेर आया है जी? एक बेर। पांच क्या बेर आया है जी? एक बेर। अब यहां पूछेंगे आप ले से बहुलक क्या होगा? सबसे ज्यादा बराबरता कौन है? तीन। अब तीन का चरमान क्या है? दो। बहुलक बराबर दो जी। समझ में आया? तो हम भी तो बोल दिए थे पहले आंसर, क्योंकि एक दो आया है एक बेर, यहाँ ये दो बेर और ये तीन बेर, ए लेकर आंसर होगा तू। क्या ये क्वेश्चन भारी था जी? जी का आप भी कहते हैं ना ऐसा बात है, कुछ कहीं ना सर मोहन लगते हैं। चलिए और प्रश्न बनाइएगा। हाँ तो लाडो ये है उदाहरण नंबर 6, बनाएंगे सभी लाडो, सभी प्यारे एवं लाडो जल्दी से बताएंगे। उदाहरण नंबर 6, ठीक है, क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 6 से देखिए। उदाहरण नंबर 6 कह रहा है गणित की एक परीक्षा में, वाह वाह, हमारा ही नाम चला है गणित का, बुआ ब्रांड है गणित ना। गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थी द्वारा 30 गो विद्यार्थी द्वारा
प्राप्त किए गए अंकों का बंटन। उदाहरण एक की सारणी, उदाहरण एक की सारणी 14.3 में दिया है। मतलब समझते हैं बात, ये कहा है, आप जिनके पास ये किताब होगा वो अच्छा से समझ पाएंगे। ठीक है, कहा है उदाहरण एक है ना, एक सारणी देखना है क्या, 14.3। बबुआ प्रश्न को ध्यान से समझिए, तो पगला दे कितना विद्यार्थी यही वाला लिख लिया होगा, यही लिए हम बोल दिए थे। कहा था उदाहरण एक की सारणी, उदाहरण एक देखना है लेकिन सारणी कौन सा यूज करना है, 14.3। देखिए 14.1 यह है सारणी। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा किताब जिनके पास सामने में होगा। ठीक है, 14.2 सारणी है। ठीक है, और 14.3 सारणी यह है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 50, 85 से 100, ये सारणी को देखना था। बात वही है, और है उदाहरण तो एक देखना ही है, बात सही है, हम उदाहरण एक देख रहे हैं, लेकिन सारणी जो लेंगे वो कौन सा लेंगे बबुआ, 14.3। इतना चीज को आप गौर से देखिएगा, नहीं तो गलती कर दीजिएगा बहुत ज्यादा, उसमें भी इतना चीज को ज्यादा। ठीक है, यानी उदाहरण एक की सारणी 3 में दिया गया है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। दिया गया है वो जिन सारणी में जो बात दिया गया है ओकर क्या निकालना है, बहुलक पहले आप निकाल दीजिए। पहले क्या निकाल दीजिए, बहुलक। अब बहुलक ज्ञात करने के साथ ही बहुलक और इनकी व्याख्या कीजिए। माध्य छूट रहा है लगा, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक लगा। 1 मिनट बबुआ, सभी लोग साथ रहेंगे, टेंशन है। बहुलक के साथ बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या की। बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए, यहां से बहुलक और 1 मिनट, बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए, तुलना कीजिए कीजिए और उसके साथ ही तुलना कीजिए, तुलना कीजिए और इनकी और इनकी व्याख्या कीजिए। यानी कि जब माध्य निकाल रहे होंगे तब माध्य के साथ साथ अब इसको तुलना करना है, यानी बहुलक के निकालना है, सीधा सीधा बात कहे तो माध्य के तुलना करे कहा जाए, माध्य कर करना होगा, वही बात है। इसी हम लोग ऑलरेडी माध्य पहले निकाल चुके हैं, कोई जरूरत नहीं, पहले बहुलक निकाल दीजिए, बात खत्म है। चलिए हम लोग बहुलक निकालेंगे इस प्रश्न का, मजे तरीका से मजा आएगा इस प्रश्न में, पूरा एकदम खिलाना चाहिए। फटाफट से बताएंगे किन किन छात्रों ने ये प्रश्न को हल कर लिए हैं, जल्दी से बताएंगे किन किन छात्रों ने सिर्फ हल किए हैं। कुछ नहीं कर सर जी, सबसे पहले तो बहुलक वर्ग निकालेंगे, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। सर जी बहुलक वर्ग वाला फार्मूला क्या होता है, तो सबसे अधिक बारंबारता 2 3 7 6 6 6, सबसे ज्यादा क्या है जी 6, 6 ना है जी, नहीं सर जी 7 है, तो एक बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 40 से 55, 40 से 55, और 40 से 55 में निम्न सीमा कौन है, 40, यानी एल का जो मान है वो क्या हो गया 40। उसके बाद हम लोग को निकालना है F0, काहे निकालना है सब चीज हम बताए थे, तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर क्या सर जी, सर जी बहुलक बराबर होता है L प्लस F0, F0 माइनस F-1 बट्टा 2F0 माइनस F-1 माइनस F+1 गुने आई, ये होता है बबुआ फार्मूला। ठीक है, इसके अनुसार हम निकाले हैं, तो एल निकालना जरूरी है इसके लिए। अब F0 निकालना जरूरी है, F0 का मतलब कहता है जो बहुलक वर्ग है ना ओकरे बारंबारता, बारंबारता कितना दिया है जी 7, तो 7 F-1, F-1 मतलब कि एक कदम पीछे हो जाइए, तो F-1 कितना है 3, F+1 एक वो आगे 6, वही कहता है वही सीधा बहुलक वर्ग के ठीक पीछे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता बतवा वही है।
उसके बाद क्या कर रहा है आई, आई के मतलब ये दोनों के बीच के कितना डिस्टेंस है 15 का, तब 15 यानी आर का रहा है परिसर। अब इस फार्मूला पर सब चीज को सेट कर दीजिए जितना चीज है। तो एल के मान 40, सही से लिख देते हैं, बउआ को नहीं दिखाई दे रहा हो, 40 प्लस F0 के मान यह है 7 माइनस F-1 के मान 3 बट्टा 2F0, 2 गुना F0 के मान 7 माइनस F-1 के मान 3 माइनस F+1 के मान यह 6 गुने I के मान 15, तो हो जाएगा 40 प्लस 7 में से 3 गया 4 बट्टा 2 में 7 से गुना करेंगे 14 माइनस 3 और 6 जोड़ेंगे 9 गुना 15, 40 के 40 प्लस 4 में 15 से गुना करेंगे 60 बट्टा 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर एक अपना मान से लें, 1 और 5 का एलसीएम 5, ठीक है। 1 में 5 से भाग देंगे 5, 5 में 14 से 40 से गुना करेंगे 200 प्लस 5 में 60 से भाग देंगे 1, 1 से 5 में 5 से भाग देंगे 1, 1 में 60 से गुना करेंगे 60, टोटल हो जाएगा आपके पास 260 बटा में 5, भाग देंगे तो क्या आएगा, चलिए हम भाग देते हैं। 5 में भाग दे रहे हैं 260 में, ये आराम से कर जाएगा, 5 पचे 25 बचेगा 1 और 0, 5 दूना 10 52 खत्म। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा 52, यानी बहुलक बराबर क्या आ गया बबुआ 52 आंसर। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, यही होगा आंसर। मजा आया? नहीं आया? बिल्कुल आया सर। सच में मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से मजा आया है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही मजे तरीके से आया मजा। देखिए, तो जिन जिन छात्रों से अच्छे से यहाँ समझ गए होंगे, बना लिए होंगे, तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो HW मेरा सुनिए सबसे पहले, ध्यान पूर्वक सभी लोग होमवर्क लिखने का प्रयास करेंगे। HW है आप लोग एक्सरसाइज 14.2, जितना प्रश्न है 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक सभी प्रश्न को बना लेंगे। आपका सभी प्रश्न बिल्कुल यही तरीका से है, बिल्कुल मजे तरीका से बन जाएगा। जी हाँ, सभी लाडों को सूचित कर रहे हैं, कल आप लोग को अपना अपना बना के जल्दी से कमेंट करेंगे सर बना लिए इसी वीडियो में आके। HW है एक्सरसाइज 14.2 के प्रश्न है 1 से 6 गो, यानी 6 गो मात्र प्रश्न है। हमें तो आशा बिल्कुल है कि आप लोग बना लेंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिए हैं, इतना समझा दिए हैं, इतना ट्रिक, इतना एक सोचे हम नहीं थे जो इसमें इंट्रो के बाद यानी कि जो इसको डिफिनेशन है, थ्योरी है, उसको करने के बाद हम क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर भी हम लोग 3 प्रश्न कर लिए, 4 भी कर लिए, 5 भी कर लिए और 6 भी कर लिए, कितना शानदार से। तो इसीलिए इन 6 सवाल को हम लोग को आशा है आप लोग बना कर लाएंगे। थ्योरी के साथ जब मैं 3 सवाल करा सकता हूँ तो आप लोग मात्र 6 2 घंटा में इतना कर सकते, 1 घंटा में, तो आप लोग क्या 2 घंटा नहीं कर सकते वहाँ? बिल्कुल सर, तब बनाने का प्रयास करेंगे और मेरी मेहनत आप लोग को सच में दिखी है, इतना मैं आप लोग से प्यार करता हूँ, तो थोड़ा-सा प्यार बरसा सकते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए। तो पहले क्या कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग इतना सीख गए हैं कि आप किसी को सिखा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों को ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्यारा-सा एक वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? नहीं किए हैं तो। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। कर लेंगे ना सभी लाडो? मुझे विश्वास है आप लोग प्यार हमेशा दर्शाते रहते हैं सर, कभी किसी चीज की कमी होने नहीं देंगे, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर संपन्न करता हूँ और मैं आप लोग से विदा होने की बात करता हूँ, आप लोग से इस क्लास से जुदा होने की बात करता हूँ।
बस आज के लिए इतना ही। आप लोग की तैयारी ऐसे ही रहनी चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है 100 में 100 लाना, 100 में 100 नंबर लाना, 100 में 100 लाने के लिए आपको तपना पड़ेगा बबुआ। और उस ताप्ती आग में, उस ज्वाला में हम भी जलने के लिए तैयार है, बस आपको उस पर चलना होगा। ये ज्वाला नहीं है, बस आप लोग की जब आप मैथ समझिएगा ना, आपको समझ में आएगा ना, तो आपको खुद मैथ पढ़ने का खूब मजा आएगा, मन लगेगा। इसीलिए पढ़िए। आप बिहारी होकर मैथ नहीं पढ़े तो फिर कुछ नहीं। तो आज से इतने ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय। बस आप लोग अपना टारगेट याद रखिएगा, 450 प्लस। ठीक है बबुआ, ऑल द बेस्ट, हैव ए स्वीट ड्रीम, बेस्ट ऑफ लक, लव यू लव यू लव यू।